अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास किस्म के ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, जिसको पिट्यूटरी एडिनोमास या पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी कहा जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन या बहुत ही आम किस्म का ट्यूमर होता है, जो कि बहुत सारे लोगों में हो सकता है। ये थोड़े यंग लोगों में भी हो सकता है और थोड़े उम्र रसीदा लोगों में भी हो सकता है। ये एक ख़ास किस्म का ट्यूमर होता है जो कि हमारे दिमाग के एक ग्लैंड के अंदर होता है और वहाँ से इसके हार्मोन्स निकलते हैं। अब इसके दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके से लोगों में वाक़ई होता है। एक तरीका का तो ये है कि भाई ट्यूमर के कोई हार्मोन्स ना निकलें और उसमें से स्लो 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 जब उसका साइज़ बड़ा होता रहता है तो वो दिमाग में प्रेशर जनरेट करता है। अच्छा, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि भाई लोगों में बिनाई के मसले आने लगते हैं। जब ट्यूमर बहुत बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है, हमारी आँखों की नसों पे प्रेशर देने लगता है, क्योंकि ये ट्यूमर या ये रसूली हमारे बिल्कुल हुदूद की तरफ होता है, यहाँ पर अंदर की तरफ। तो होता ये है कि भाई जिस तरह से ट्यूमर बड़ा होता रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी आँखों की नसों पे प्रेशर देना शुरू कर देता है। तो नसों पे जब प्रेशर आना शुरू होता है तो बिनाई आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। पता ये चलता है कि भाई इंसान ये कहता है या मरीज़ ये कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे साइडों की विज़न सही से समझ में नहीं आती। तो ऐसे जैसे कि अगर एक इंसान अच्छी खासी विज़न देख सकता है तो वो ये कहता है कि भाई डॉक्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो रहा है जैसे साइडों में कोई पर्दा आता जा रहा है। तो साइडों से विजन कम होती जा रही है और सीधा ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, अमूमन उनकी शिकायत ये भी होती है कि भाई गाड़ी चलाते हुए अमूमन साइड में लग जाती है या 3-4 दफ़ा एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला साइड से कौन आ गया, बाइक वाला आ गया, गाड़ी वाला आ गया। तो ये किसकी एक कॉमन सिम्टम होता है। साथ ही साथ सर में दर्द, उल्टी, ये वाली चीज़ें। दूसरा ये होता है कि कभी कभार ये ट्यूमर्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये हॉर्मोन्स सिक्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में बहुत छोटे ट्यूमर्स भी बहुत वाज़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की चेहरे में वाज़े तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। हॉर्मोन्स की वजह से जिस्म में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। अब वो अलग-अलग किस्म के हॉर्मोन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके अंदर से नॉर्मल कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं। वो ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड का है, कॉर्टिसोल है। तो ये कुछ प्रोलैक्टिन है, तो ये 3-4 नॉर्मल किस्म से निकलते हैं। अगर वो ट्यूमर होगा तो कोई एक हार्मोन कभी-कभी बढ़ जाएगा। प्रोलैक्टिन अगर बहुत ज़्यादा हो या हार्मोन्स ज़्यादा हो तो उससे फिर ख़वातीन में साइकिल के प्रॉब्लम आने लगते हैं, मर्दों में भी प्रॉब्लम होने लगती है, सर में दर्द, उल्टी और इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें फिर क्या होता है कि आपके जबड़े, हाथ बहुत चौड़े-चौड़े हो जाते हैं, आपके चेहरे के फीचर्स ऑल्टर हो जाते हैं, बाल कर्ली हो जाते हैं, उँगलियाँ मोटी होनी शुरू हो जाती हैं, ये वाले मसले होते हैं। अगर कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें फिर आपकी उँगलियाँ पतली होने लगती हैं, आपका पेट बाहर आने शुरू हो जाता है, गर्दन पे कुब निकल आना शुरू हो जाता है, शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उसके कुछ अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो अमूमन इन मरीज़ों को पिक तब किया जाता है या तो बोलेंगे भाई डॉक्टर साहब बिनाई में मसले आ रहे हैं, बिनाई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस सूरत में हम एमआरआई कराएँ तो पता चले कि भाई बिनाई का मसले इस वजह से हो रहे हैं। या उनकी ये वजूहत होती हैं कि देखें जिस्म में तब्दीली आ रही है, सोता रहता हूँ, ये वो मसले, बॉडी वेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिस्म थका हुआ है, तो इस तरह की कुछ अजीब-अजीब शिकायत होती हैं और बहुत सारे मसले होते हैं। तो जब इसको फिजिशियन चेक करता है कि भाई ये मसले तुम टेस्ट कराओ तो पता चला कोई ना कोई हार्मोन बढ़ा हुआ है। अगर हार्मोन बढ़ा हुआ है फिर वो एमआरआई कराते हैं। तो इस ट्यूमर का पता कैसे चलता है? देखिए, मैंने आपको बताया 2 तो तरीके हैं, या तो हार्मोन निकलेंगे तो पता चलेगा या तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा उसका, या तब पता चलेगा। और होता ये है कि फिर हम एमआरआई करते हैं। इसका ख़ास किस्म का एक एमआरआई होता है कॉन्ट्रास्ट के साथ, जिसको डायनामिक एमआरआई भी कहा जाता है। उसमें पता चलता है कि ट्यूमर कहाँ पे है। अच्छा, इर्रिस्पेक्टिव कि ट्यूमर पता चल जाए, तरीक़ेकार इलाज तकरीबन 90% सर्जरी ही है। कुछ हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन वाले ट्यूमर्स हैं, उनमें आप दवाई दे सकते हैं अगर ट्यूमर छोटा है तो। लेकिन बड़े ट्यूमर्स जो आँखों पे प्रेशर दे रहे हैं, उनमें ज़रूरी है कि हम इसको जल्दी इवैल्यूएट करके जल्दी ऑपरेशन करें।
देखिए ये चीज़ अहम इसलिए है क्योंकि भाई अगर कोई मरीज़ इतने बड़े ट्यूमर के साथ आया है जिसकी आंखें कमज़ोर होती जा रही हैं, उस सूरत में थोड़ा सा भी डिले या ज़्यादा डिले करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी बीनाई ख़राब हो जाती है ना मरीज़ की, ऑपरेशन के बाद उसमें कुछ फ़र्क आता है, लेकिन असल फ़ायदा ये होता है कि मज़ीद ख़राबी से बच जाती है। एक दफ़ा बिनाई मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई तो वो वापस नहीं आती। तो इसलिए ऐसे ट्यूमर्स में थोड़ी-सी अर्जेंसी होती है कि भई फ़ौरन करना है, जल्दी करना है, अगर उसका साइज़ बड़ा है ताकि मरीज़ की बिनाई बेहतर हो सके और मज़ीद ख़राबी से बच जाए। तो ये इसके एक तरीक़ाकार होता है। अब डिपेंड करता है ट्यूमर साइज़ पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे कि भाई किस तरह से अप्रोच की जाए। लेकिन मैं जिस सेंटर में काम करता हूँ, मैं क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव ट्रेन्ड हूँ, तो हम जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं लियाकत में, तो वहाँ पर ये ऑपरेशन मिनिमली इन्वेसिव एंडोस्कोप से किया जाता है। यानी कि भाई ये ऑपरेशन हम लोग नाक से करते हैं। तो नाक से एंडोस्कोप डाल के पीछे की तरफ दिमाग में हम लोग एक ओपनिंग बनाते हैं और फिर वहाँ से ट्यूमर पूरा निकाल लेते हैं। तो इससे ये होता है कि भाई ऑपरेशन के बाद कोई चीरा नहीं आता, बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ऑपरेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। कोई टाँके नहीं होते और इससे फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ जल्दी चलता फिरता है, इन्फेक्शन के रिस्क ख़त्म हो जाते हैं और जल्दी चलना फिरना मोबिलाइज़ और घर भी चला जाता है मरीज़। तो ये एक कॉमन ट्यूमर है और इसको मालूम करना, इसकी डायग्नोसिस तक आना और इसका इलाज जो है वो ज़रा ज़रूरी होता है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स तकरीबन 99% ख़राब नहीं होते, वो कैंसर नहीं होते, वो फैलते नहीं हैं, लेकिन उनके मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ दो हैं, या तो हार्मोन की वजह से या दूसरा मसला है अगर ट्यूमर बढ़ा है तो बिनाई आपकी ख़राब होने लगती है। दोनों सूरतों में ज़रूरी ये है कि ऑपरेशन किया जाए ताकि उस ट्यूमर को निकाला जा सके और मरीज़ में बेहतरी आना शुरू हो। मैंने कुछ पेशेंट्स ऐसे ऑपरेट किए भी हैं। अब मैं आपको उनका कुछ एमआरआई दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो एमआरआई में नज़र आता है और ऑपरेशन से पहले और बाद की तस्वीर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भाई ये नज़र आ रहा है ट्यूमर। इसमें आप देख सकते हैं ये इतना अच्छा खासा बड़ा सफ़ेद किस्म का ट्यूमर है। ये एक व्यू है इसका और ये दूसरा व्यू है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है ट्यूमर इतना बड़ा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर ऊपर हमारी नसें होती हैं तो उनको दबा रहा है आँखों की। यहाँ पे ऊपर की तरफ आँखों की नसें होती हैं तो उन पे प्रेशर आ रहा है। अब ये ऑपरेशन के बाद की पिक्चर है ये दोनों। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये अब बिल्कुल गायब हो चुका है, ब्रेन से सारा प्रेशर हट चुका है। ये ऑपरेशन नाक के थ्रू किया गया है। और इसमें भी देखें तो ये जो सफ़ेद लाइन नज़र आ रही है जिस पर मैं माउस रख रहा हूँ, ये है आंखों की नसें जिनमें से बिल्कुल प्रेशर हट गया है। यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री हो गई हैं। तो ये ऑपरेशन के बाद की पिक्चर है, ये उससे पहले की, जिसमें कंप्लीट ट्यूमर रिसेक्शन हो चुकी है और कोई चीरा नहीं है, कोई इंसीजन नहीं है। ये नाक के थ्रू किया गया है। तो आपने देखा कि एमआरआई में ट्यूमर कैसे नज़र आता है और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।